और अब पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज। और आज है जुमा और आपका जुमा बहुत बहुत मुबारक। और यही दुआ करूँगी कि आप कभी नमाज कोई भी ना छोड़े, रब्बुल आलमीन सब लोग नमाज अदा करें और खुशियों भरी नमाज हो, खुशियों भरा जुमा हो और हमेशा खुशियों भरा जुमा है रब्बुल आलमीन। सबसे यही दुआ करूँगी। और बस अब हम करते हैं अभी लोग शुरू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो भी आज की रूटीन होगी वो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी, दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। देखते हैं क्या करते हैं आगे। अब बना रहे हैं सरसों पालक गोश्त। तो सरसों जो है वो धो ली थी, धो के उबाल ली है, क्योंकि उबाल के पानी फेंक देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है कसियाटपन से वो अच्छा नहीं लगता उसके अंदर, अगर इसको उबाल के पानी ना फेंको तो इसको उबाल के पानी फेंक दिया है। और आप इसे अच्छी तरह से धो लेंगे दोबारा से, पहले भी धो के उबाला था और अब भी धो लेंगे। तो बस फिर बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए मैंने धो धा के इसमें फिर से चढ़ा दिया है, पकने के लिए तैयार कर दिया है स्टार्ट। तो ये अब दिखाते हैं आपको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें डाला है मैंने ये नमक और 1 चम्मच से ज़्यादा मिर्ची डाली है, आधा चम्मच के करीब हल्दी डाली है, 2 चम्मच धनिया डाला है। अब ये डाल देते हैं इसी में, क्योंकि अभी गोश्त नहीं डालेंगे, पहले इसी में सीटी लगाएंगे, क्योंकि सरसों गलती है देर से और गोश्त गल जाएगा जल्दी से। तो इसलिए हमने पहले सरसों में सीटी लगाएंगे मसाला डालकर। और देखिए ये है प्याज लहसुन, यही पीस लिया, ये भी हम ऐसे ही सरसों में डाल देते हैं। इसी तरह सरसों में ये प्याज लहसुन भी डाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा डाल देंगे पानी, फिर सीटी लगा। और देखिए 3 चम्मच डाल देते हैं तेल, और मैंने 2 चम्मच डाल दिया था और 1 चम्मच ये रहा, 3 चम्मच तेल डाल देते हैं। और इसे ऐसे ही बनाने रख देंगे पकाने के लिए। और ये लगेगा बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह। ऐसे चला देते हैं जिससे कि मसाला सारे में मिल जाए। इसी तरह बनाएंगे और ऐसे ही बनाइए, मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। देखिए आज असमत भी चली गई है, अमरोहा घर हो गया है बिल्कुल सूना है, ऐसा लग रहा है कोई रहता ही नहीं कमरे में। ये रूम बिल्कुल हो गया है खाली बिल्कुल। अब बस तस्मिया और मैं ही है घर में इस वक्त, तो और कोई नहीं है। और बच्चे हैं अपने ऑफिस पे, और बच्चों के पापा भी ऑफिस पर हैं, बस हम अकेले हैं। क्या करें, घर लग रहा है बिल्कुल सूना। असमत भी चली गई हैं, लेकिन असमत गई हैं पप्पो के यहाँ, वो 2-3 दिन में आ जाएंगी। और अजमत भी 2-3 दिन में आ जाएंगी, खैर क्योंकि वो शादी में गई हुई हैं नूरपुर, तो वो आ जाएंगी 2-3 दिन में इंशाल्लाह। दिखाते हैं क्या क्या करते हैं आज सारा दिन। बच्चे थे तो बहुत आतंक भी मचा हुआ था, और घर में पूरे में फैलावा भी बहुत हो रहा था। अब घर में ऐसा हो गया जैसे कोई रहता ही नहीं, बिल्कुल सारा बिस्तर भी साफ़ सुथरे पड़े हैं, जैसे बिछाई थी चादरें ऐसी लगी हुई हैं, कोई चीज़ बिगड़ी ही नहीं है। देखिए जिस तरह से लगाया है इस तरह से ही पड़ा है सब कुछ, क्योंकि बच्चे ही की तो रौनक है, बच्चे ही करते हैं जो करते हैं। हम तो उस वक्त तो डांटते हैं कि आप क्यों गलती कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब बच्चे चले जाते हैं, जब एहसास होता है भाई बच्चों की रौनक थी, घर तो सूना हो गया पूरा। तो ये है, बस दिखाते हैं क्या क्या करते हैं आगे इंशाअल्लाह। अब तो बन रहा है सरसों पालक गोश्त, और मैंने दिखाई दिया था किस तरह से चढ़ाया है। अब डालूंगी इंशाल्लाह उसके अंदर, गोश्त के अंदर, उसके सरसों पालक के अंदर गोश्त डालूंगी, फिर दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें से लगा रही हूँ सीटी पहले ही मसाला डाल के, क्योंकि वो गलती नहीं, वो कच्ची लगती है सरसों, और गोश्त जल्दी गल जाता है। तो पहले सरसों ही गला लेते हैं, मैंने सोचा सीटी डाल के। और गलाती हूँ, हमेशा यही करती हूँ कि सरसों पहले ही, सरजम पालक हो या सरसों हो, पहले ही गला लेती हूँ। तो ये होता है, गलत बोला जा रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसा है कि गलती होती है बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सही बोलेंगे, कोई फ़र्क की बात नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं गोश्त कैसे डालते हैं। सीटी जब बजती है तो आवाज़ नहीं आती है, तो आ गई है इसमें पूरी सीटी 6-7। अब मैं इसे खोल लेती हूँ, हल्की आँच करके खोल देते हैं इसे यहीं पर। और कैमरा हो गया है धुंधला, क्योंकि कैमरे में आधी सीटी, और ये हो गया है गल के तैयार। अब इसमें डाल देते हैं, गला है लेकिन कच्चा गला, हल्का सा कच्चा रह गया है, लेकिन अब गोश्त डाल देंगे, गोश्त के साथ और अच्छा गल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा बनेगा फिर इंशाल्लाह। दिखाते हैं आपको।
अब डाल देते हैं इसके अंदर गोश्त। इसी तरह से डालेंगे बस, क्योंकि हाथ में कैमरा है तो इसी तरह से डालेंगे। और अब इसमें मिला देते हैं इसको, इसमें लगा देते हैं सीटियाँ। ऐसे ही मिला देंगे, बाद में भूनेंगे। अभी नहीं भूनेंगे, पहले से गला लेते हैं, बाद में भूनेंगे। तो गलाने से ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें मिला दिया है गोश्त अच्छी तरह से। देखिए अब इसमें लगा देते हैं कई सारी सीटियाँ, और सीटियाँ लग के हो जाएगा बढ़िया से तैयार। देखिए इसमें पानी भी है, ऐसा नहीं है कि गोश्त का भी पानी है, इसमें भी सरसों में भी पानी था। तो अब इसमें अच्छे से सीटी लगा देते हैं कि मिला के, क्योंकि हर बोटी में मिल जाए उसका जूस जो है सरसों पालक का, बोटियों के अंदर भी मिल जाए, जिससे कि देखिए अब लगा दी सीटी। और फिर अब इसमें आगे 5-6 सीटियाँ लेंगे, फिर से खोल के फिर देखते हैं क्या क्या हुआ, दिखाएंगे आपको। फिर डाल देंगे अदरक, हरी मिर्चें। कैमरा माशाल्लाह गोश्त भी गल गया है और सरसों भी गल गई है अच्छी तरह से। अब इसे लेते हैं हम भून, और इसमें डाल देते हैं माशाल्लाह, इसमें डाल दिए अदरक हरी मिर्चें, और इसे अच्छी तरह मिला देंगे इसमें आपस में। देखिए माशाल्लाह इसे मिला देते हैं अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। जब अच्छी तरह से भून लेंगे, वो अच्छी तरह से जब दिखाएंगे आपको कैसा बनाएंगे। अभी बना नहीं है और भुनेंगे। माशाल्लाह ये आ गया है भुनने के लिए, तैयार होने के लिए। और देखिए इन्हें अपना तेल सारा छोड़ दिया है। देखिए ये देखिए, दिखाती हूँ आपको। देखिए तो तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ दे तो समझ लीजिए ये भुन गया है अच्छी तरह से। और जब ये भुन जाता है फिर इसमें मज़ा आता है, भुनने का ही मज़ा है। सब चीज़ों की खुशबू ख़त्म हो जाती है, तेल की वगैरह की अजीब से खुशबू आती है ना, और अच्छे से मसालों की वो खुशबू अजीब सी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बन जाता है। और देखिए बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, जो तेल डाला है बिल्कुल बाहर आ गया है। देखिए तो इसी तरह भूने, अच्छी तरह भूने, जब भी खाना बनेगा, वरना खाना सही नहीं बनेगा। अच्छी तरह भून दिया करें। और दिखाएंगे इंशाल्लाह दिन में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो सब कुछ दिखाएंगे। और आप मेरी वीडियो को लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, शेयर करा करें। ज़रूर याद रखा करें, लाइक करना भी, सब्सक्राइब करना भी और शेयर करना भी। सभी लोगों से गुजारिश है ये ज़रूर क्या करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर क्या करें, और याद रखा करें दुआओं में भी मुझे। फिर दिखाते हैं क्या करते हैं इंशाल्लाह। और आज का हो रही है बहुत ठंड, और हमने जला ली है अंगीठी। अंगीठी के बगैर नहीं मिल रहा है सुकून। रूम हीटर भी लाए थे, लेकिन वो ले गए हैं वापस, क्योंकि रूम हीटर इतना काम नहीं करता, पूरे घर को गर्म नहीं करता। सिर्फ एक ही जगह जहाँ बैठे होते हैं वही जगह गर्म होती है, और अंगीठी कहीं भी गर्म कर देती है, पूरा घर गर्म कर देती है। आंगन में भी रख दोगे तो पूरे घर में सुकून सा हो जाता है। तो इसलिए हमने जला ली है अंगीठी। और अब हमारी अंगीठी टूट भी गई है। जब ये राख इसकी पलटते हैं तो इसकी सारी मट्टी झड़ जाती है, तो अंगीठी टूट भी गई है। तो इसे इंशाल्लाह जोड़ेंगे, मंगाएंगे मट्टी, वैसे कर देंगे सही इंशाल्लाह। देखिए और मुस्तकिल कोयले जल रहे हैं, पूरा दिन कोयले जल रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखिए यास्मीन ने लगा दिया है बिस्तर भी, और कह रही है चादर बदल दूँ। तो मैंने कहा चादर मत बदलो, क्योंकि शाम को जब वो आते हैं तो वो चादर ज़रूर बदलते हैं। कितनी भी साफ़ चादर होगी तो उन्हें चाहिए फिर नई बिछी भी, तो वो रोज़ाना चादर बदल देते हैं अपने बेड की। तो कहते हैं कि नहीं ये चादर उतार दो, दूसरी बदल दो। तो ये रहता है। तो मैंने कहा इस वक्त मत बदलो, शाम में ही बदली जाएगी, क्योंकि सुबह में नहीं बदली जाती, क्योंकि वो सुबह में बिछाएंगे फिर शाम में ज़रूर बदल देंगे। तो इसलिए और यास्मीन कर रही है सफाई, क्योंकि घर हो रहा है गंदा। थोड़ा सा इसकी वजह से भी गंदा हो जाता है, क्योंकि अंगीठी जलती है तो घर अंगीठी की वजह से भी गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए अब सफाई कर रही हैं यास्मीन। अभी आई हैं तो अब यहाँ की सफाई कर रही हैं। पहले माजिद के घर की करवा दी थी, आज पहले कि वहीं की कर आओ। यहाँ पे अभी ये लोग नहा के नहीं गए थे, अब सब नहा धो के चले गए हैं ऑफिस पे अपने अपने काम पे। तो फिर अब
घर हो गया खाली, बस तस्मिया में है। तो मैंने कहा यास्मीन से आप कर लीजिए सफाई, अब घर में कोई नहीं है, इस वक्त साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अब वो कर रही हैं वो घर की सफाई। और फिर बनाते हैं खाना, देखेंगे क्या बनाएंगे दोपहर में। आज सुबह में कोई भी नहीं खा गया, सिर्फ अंडे ब्रेड ही खा गए हैं सब लोग। बोले नहीं दोपहर में खाना खाएंगे, आज हमें काम ज़्यादा है तो हम सुबह ही चले जाते हैं। तो सब लोग सुबह ही चले गए हैं और अब आएंगे दोपहर में, जब खाना बनाएगा, जब खिलाएंगे, जब दिखाएंगे आपको क्या बनाते हैं। अब फिज़ा भी नहीं है और आसमत भी नहीं है और अजमत भी नहीं है, सब लोग चले गए हैं फ़िलहाल। और घर हो गया है सूना, दिल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल घर ऐसा हो गया है सूना। अब बच्चे होते हैं तो वो गंदगी फैलाते हैं और एक दफ़े सफाई हो जाती है फिर सारा दिन साफ़ ही पड़ा रहता है। लेकिन बच्चों के दम की सफाई है और गंदगी है, जो भी है बच्चों के दम से ही है। तो अब बच्चों के बगैर दिल भी नहीं लग रहा है। असमत तो करी गई है फुप्पी के घर रहने के लिए, कह रही हैं कि मैं खालदा फुप्पो के यहाँ रह आऊँ। तो मैंने कहा चलो रह आओ 1-2 दिन। और अजमत गई हैं शादी में और फ़िज़ा गई हैं अपने मैं के। तो घर है गया सूना, बच्चे ही हैं इनके, तीनों के पास ही बच्चे हैं 2-2। अजमत के पास 3 बच्चे हैं, असमत और फ़िज़ा के पास 2-2 बच्चे हैं। तो घर में माशाल्लाह जब आती हैं तो घर हो जाता है बच्चों से फुल, और होती है खूब मस्ती और होती है खूब गंदगी। तो यही रहता है बस। तो बस अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाएं बच्चे घर पे, तो दिल लग जाए। और आएंगे इंशाल्लाह, बस 2-4 दिन में सब आ जाएंगे घर पे इंशाल्लाह। फ़िज़ा तो शायद आज ही आ जाएं, क्योंकि फ़िज़ा की थोड़ी सी हो रही है तबीयत वहाँ पर ख़राब, तो इसलिए सोचा है वो आज ही आ जाएं। तो देखते हैं, आबिद जाते हैं, आबिद को फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर जाएंगे। और एक काम और हो चुका है कि हमारी गाड़ी हो गई वैन वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डीज़ल की, दिल्ली में गाड़ी नहीं चल रही है, डीज़ल की गाड़ी वैन कर दी गई है और हमारी गाड़ी है डीज़ल की। तो डीज़ल की गाड़ी नहीं है। अब देखो इंशाल्लाह लेंगे पेट्रोल की गाड़ी, नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली का काम होता है बहुत ज़्यादा, बच्चे सामान वगैरह भी लाते हैं दिल्ली से, दुकान का तो सब कुछ होता है। तो इसलिए गाड़ी लेनी पड़ेगी नई, क्योंकि गाड़ी दिल्ली में कर दी है वैन डीज़ल की। है तो बड़ी गाड़ी हमारी, लेकिन उन्होंने कर दी वैन, बना कर दिया कि नहीं गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारी गाड़ी दिल्ली नहीं जाएगी और आबिद किराए की गाड़ी करके जाएंगे या फिर गाड़ी गाज़ियाबाद में खड़ी करेंगे और आगे कोई और गाड़ी करके जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो फिर फ़िज़ा को लेने जाएंगे इंशाल्लाह आबिद, अगर आज फुर्सत हुई तो। मैंने कल बनाई थी पूरियाँ, तो उसका बच गया था आटा, और आटा ही बच गया था। ये तो आटा बचा हुआ है उसका, और ये वो है बचा हुआ क्या कहते हैं कीमा। तो मैंने अब बना दिए हैं बच्चों को पराठे, के बच्चे पराठे खा लें कीमे के। और उसके जिस तरह से मैंने पूरी बनाई थी उसी आटे के उसी कीमे की मैंने बना दिए हैं पराठे। और देखिए माशाल्लाह, देखिए बहुत अच्छे पराठे बन रहे हैं। इसी तरह बनाइए, बस अंदर भर दीजिए। अगर कीमा बच जाए पूरी बनाने के बाद तो उसके पराठे बना लीजिए सुबह में। तो ये बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। देखिए ये इस तरह से, ये मैं बेल लूँगी से थोड़ा सा, फिर बना देती हूँ पराठा। माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से सीख गया है पराठा। और देखिए कैसे बना है, ये मैंने इतनी सी पूरी वैसी बेल दी है। और फिर मैं इसके अंदर भर दूँगी ये कीमा भर के फिर दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो इसी तरह पराठे बना के बच्चों को खिलाइए और चटनी के साथ खिलाइए। चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, जैसे पूरी लगती हैं बिल्कुल ऐसे ही पराठे लगते हैं। और बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। बनाइए खिलाइए बच्चों को अपने, बहुत मज़ा आएगा। देखिए इस तरह से मैंने कीमा को भर दिया है पूरी के अंदर, उसकी रोटी के अंदर। और मैं इस तरह से इसे बिल्कुल बंद कर दूँगी यहाँ से, और इसे इसी तरह से बना के चकई ऐसे बेल देते हैं। फिर बनाते हैं पराठे, दिखा भी दिया है मैंने और दिखा देती हूँ दोबारा से। तो इसे बेल लेंगे हम, दोबारा से दिखाएँगे इंशाल्लाह भी। देखिए मैंने बेल कर डाल दिया है अब तवे पर और बनाती हूँ इसे। बस बना देंगे पराठा जिस तरह से पराठा बनता है, कोई ख़ास मेहनत नहीं, कुछ नहीं। ये बचा हुआ ही था पूरियों का, और ये भी आटा भी बचा हुआ ही था पूरियों का। तो इसके आपको ऐसा लग रहा है पपड़ी जम रही है, लेकिन पपड़ी नहीं जम रही, इसका कलर की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये जो है बिल्कुल सही पराठा बनेगा इंशाल्लाह। देखिए अब इसे देते हैं पलट। ये देखिए अब बना देते हैं इसके, तेल लगा देते हैं। तेल लगा लीजिए, असली घी लगा लीजिए, जो चाहे लगा लें, लेकिन मैं फ़िलहाल पूरियों का ही बचा हुआ तेल था तो मैं वो लगा रही हूँ अल्लाह के करम से। हाँ एसी वाले से ले लेंगे, बाहर वाले से नहीं, इसके गैस कम आता है इसके में से। हाँ एसी वाले से तो वही रखे हैं, उसके नीचे ही जीने के नीचे रखे हैं। पापा से पूछ लो फ़ोन करके। देखिए माशाल्लाह पराठा बन गया है, कितना अच्छा कितना करारा क्रिस्पी पराठा बनाया, बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बनाइए खाइए, क्योंकि अपनी बची हुई चीज़ें भी यूज़ कर लिया करें, उन्हें फेंका ना करें।
या तो किसी गरीब को दे देना, नहीं खा सकते तो किसी गरीब को दे दें, लेकिन फेंका नहीं, उसे यूज़ कर लें घर में। और बच्चे से शौक से खा लेते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इसे, क्योंकि करारा बना हुआ है, मज़ेदार है और इसमें कीमा भरा हुआ है, और चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और चाय भी बना के पीजिए इसके साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो एक पन दो काज हो गए, कहते हैं ना, एक पन दो काज, एक ही काम में दो चीज़ें हो गई हैं। पराठे बन गए थे और मैंने कल पूरियाँ भी बना दी थी। अब बच गया है तो सुबह सुबह में बच्चों को पराठे बना के खिला देते हैं। और अब पढ़ ली है असर की नमाज। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, करम है, बस यही नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ें ना कज़ा करें। और मैंने आज मेरा ब्लॉग नमाज से ही शुरुआत है और नमाज पे ही ख़त्म कर दूँगी, और बस इसी के साथ कर देंगे अपना ब्लॉग ख़त्म। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे रब्बुल आलमीन, और नमाज की तौफीक दे रब्बुल आलमीन, अपने अल्लाह के मानने की तौफीक दे के हमारा अल्लाह कितना अच्छा है, क्या है, उसके लिए हमें सब कुछ करना है, उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, करते करते जीना है, करते करते मरना है। बस ये सोच लिए, बस अपनी इबादत, अपना दीन, अपना इस्लाम फैलाना है दुनिया में, तो सब कुछ करना है हमें, सिर्फ अपने अल्लाह के लिए करना है, किसी और के लिए भी, सब दुनिया के लिए करेंगे लेकिन अल्लाह के लिए ही करेंगे। जो कुछ करेंगे ज़्यादातर अल्लाह की बातों पे चलेंगे, दुनिया में भी रहेंगे तो अल्लाह के हिसाब से रहेंगे, जैसे अल्लाह ने कहा है इसी तरह रहेंगे, दुनिया में भी रहेंगे तो अपने अल्लाह की तरीके से रहेंगे। बस यही सोच लीजिए, और इसी के साथ कर देंगे व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। अल्लाह हाफिज़।